कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीसी में सीएम अशोक गहलोत ने कई मांगे उठाई। फ्री वैक्सीनेशन से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं को लेकर सीएम ने बात की। आपको ग्राफिक्स के जरिए सीएम से जुड़ी बड़ी बातें बताते हैं। सीएम ने कहा, संकट की घड़ी में एकजुटता की मिसाल पेश करें, संसाधनों की योजनाबद्ध और न्याय संगत आपूर्ति हो, आम जन का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, ऑक्सीजन और दवा की कमी से किसी की जान न जाए, एक्टिव केसेस के आधार पर ऑक्सीजन और दवा मिले, 18 साल से ज्यादा सभी लोगों का फ्री वैक्सीनेशन हो। ये मांगे उन्होंने उठाई हैं, ये बातें उन्होंने रखी हैं। और पीएम के साथ बैठक के बाद सीएम गहलोत ने ट्विटर पर जानकारी दी। लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। संकट की इस घड़ी में राजनीति से परे पूरा मुल्क एकजुटता की मिसाल पेश करे। उन्होंने आगे लिखा, तमाम प्रयासों के बावजूद राज्यों से संसाधनों की कमी की शिकायतें आ रही हैं। कोविड के बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखते हुए ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य संसाधनों की योजनाबद्ध एवं न्याय संगत आपूर्ति सुनिश्चित करे। साथ ही उन्होंने लिखा, वर्तमान परिस्थितियों में कई हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आम जन का आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे प्रयास किए जाएं कि ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से किसी व्यक्ति की जान न जाए। सभी राज्यों को एक्टिव केसेस के आधार पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवा का आवंटन किया जाना चाहिए। राजस्थान को 21 अप्रैल 2021 को तात्कालिक आवंटन में मात्र 26,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किए गए। और अब जान लीजिए जन अनुशासन पखवाड़े की नई गाइडलाइन, जिसमें पहले से ज्यादा सख्ती है। गृह विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है। सख्ती की बात इसमें बढ़ा दी गई है। निजी वाहनों के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर अब रोक है। पेट्रोल डीजल भरवाने की समय सीमा भी तय कर दी गई है। सुबह 7 से 12 बजे तक ही पेट्रोल डीजल भरवाया जा सकेगा। वहीं सुबह 6 बजे से 11 बजे तक किराने की दुकानें खुली रहेंगी। डेयरी रोज सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। ई मित्र और आधार केंद्र खोलने को अनुमति दी गई है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छूट है। 26 अप्रैल तक गाइडलाइन ये नई वाली प्रभावी रहेगी। और गहलोत सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की उपलब्धता कराने के लिए राज्य स्तरीय कोविड-19 नियंत्रण कक्ष का गठन किया है। ये कक्ष 24 घंटे काम करेगा। डीआईजी पुलिस CID-CB जयनारायण को नियंत्रण कक्ष का समन्वय प्रभारी बनाया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इस नियंत्रण कक्ष के जो कार्य रहेंगे वो जान लीजिए। कोविड-19 से संबंधित गतिविधियों के लिए जिलावार रूम और अन्य विभागों से समन्वय करना। नियंत्रण कक्ष में 20 अधिकारी लगाए गए हैं। सभी अधिकारी IPS, RAS, RPS स्तर के हैं। कोरोना से लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है। इस लड़ाई में हर कोई वॉरियर है। आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना को और ज्यादा हवा देगी। लापरवाही से खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी आफत में आ जाएगी। इसलिए प्रदेश में कड़ाई दिखाई जा रही है ताकि जन अनुशासन पखवाड़ा सफल हो। जगह जगह चेकिंग हो रही है। बाजारों का निरीक्षण किया जा रहा है। बिना मास्क वालों के चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन लापरवाही रुक नहीं रही। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब 3 तस्वीरें देखिए जिन्हें देख लगता है कि लोगों को काल रूपी कोरोना का कोई डर नहीं है। कहीं शादी का जश्न है तो मेहमान सैलाब की तरह उमड़ रहे हैं। कहीं कार्ड पर पूरा कुनबा छपवा दिया गया है। 3 तस्वीरें और कोरोना प्रोटोकॉल का फुल उल्लंघन।
इधर आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा कि महामारी के इस दौर में जनता की जान बचाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। कम दर पे वैक्सीन दे रही है जबकि राज्यों को ज़्यादा दर पे वैक्सीन दे रही है। मेरी देश की सरकार से आग्रह कि एक ही दर रहे और देश की सरकार तमाम राज्यों में विशेषकर राजस्थान के अंदर फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करे और 18 वर्ष से आयु से अधिक की जो वैक्सीनेशन की बात करिए, इसमें दिल्ली केंद्र सरकार बड़ा मन रखे क्योंकि राजस्थान राज्य ने 25 MP मोदी जी को दिए, प्रधानमंत्री उससे ही बने हैं। ये लगातार राजस्थान का बड़ा सहयोग रहा। राजस्थान के साथ सौतेले व्यवहार नहीं करे, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की विशेष व्यवस्था करें राजस्थान के साथ और पूरे देश के अंदर कोरोना से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठ के दिल्ली की सरकार को काम करना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार को भी कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आपके मंत्रियों को कहो, आपके चिकित्सा मंत्री जो VC के माध्यम से ही हर समय टेलीविज़न और अखबार के अंदर और सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, तो VC छोड़ के, बंद कमरे छोड़ के, एयर कंडीशन कमरे छोड़ के आपके मंत्री आप स्वयं अस्पतालों का दौरा करो। रोटियां कोरोना काल के अंदर सेकनी बंद करनी चाहिए। गहलोत साहब, अभी कोई चुनाव नहीं है कि आप केंद्र के पाले में गेंद डाल रहे हो और केंद्र राज्य के डाल रहा है, तो आम जनता पिस रही है। लाखों लोग पहले ही कोरोना काल के अंदर लाखों लोगों की जान चली गई, अभी भी रोज़ जिंदगियां दम तोड़ रही है, जवान दम तोड़ रहे हैं, इकलौते बच्चे लोगों के और बड़े बड़े चाहे हर वर्ग का व्यक्ति बिना ऑक्सीजन के और बिना वेंटिलेटर के दम तोड़ रहा है। बड़ा मन रख के वैक्सीनेशन फ्री करना चाहिए MP छत्तीसगढ़ की तर्ज पे और दिल्ली की सरकार भी राजस्थान सरकार की मदद करे, दोनों मिलके इस कोरोना के संकट के अंदर आम जन की रक्षा करें। दोनों सरकारें राजनीतिक भेदभाव नहीं करें और एक दूसरे के पाले में गेंद नहीं डालें और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा के आम जनता की रक्षा करें, रखवाली करें। प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से ऑक्सीजन और मरीजों के लिए बेड की किल्लत के बीच अच्छी खबर है। इसके डेप्थ को देख करके हम लोगों ने सोचा, कलेक्टर साहब ने, SDM साहब ने, तहसीलदार अधिकारी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया हमको। इस साल बहुत बड़े प्रमाण में बीमारी का संख्या बढ़ रहा है, डेथ भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है और भी अन्य सुविधा भी ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने अनुरोध किया। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वरिष्ठ भाई बहनें मिल करके पूरा निर्णय करके उसको दिया है और मैं समझता हूँ सारी राजस्थान में इतना बड़ा बिल्डिंग अभी तक कोई मिला नहीं होगा। इतनी सुंदर बिल्डिंग, इतनी व्यवस्थित बिल्डिंग, उधर हर कमरे में कम से कम 4 बेड तो ही है और लोग तो 4 के बजाय 3 भी रख सो, 2 भी रखो, जितना उनकी पेशेंट की स्थिति को देख करके उस अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा और उनको ऑक्सीजन की प्रोवाइड करना पड़ेगा। ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन सबको खान पान का भी व्यवस्था कर रहा है। जितने भी बेड होगा, जितने भी हॉस्पिटल की कर्मचारी होगी और पेशेंट होगी, उन सब के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा खान पान का भी जवाबदारी लिया है। हमारे पास पहले ब्रह्म कुमारी द्वारा दिए हुए 2 बिल्डिंग थी, प्रेम निवास और आत्मदर्शन। उनमें जैसे ही कैपेसिटी फुल अप हुई तो हमने इनसे, ब्रह्म कुमारी संस्थान के जो संचालक है उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पहले वर्ष की भांति ही वापस मानसरोवर की बिल्डिंग दी जाए। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और हमें वो मानसरोवर की बिल्डिंग दे दी है। वहाँ पर ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट खाने की व्यवस्था कर रखी है सभी पेशेंट के लिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, 550 से ज़्यादा बेड है उसमें। ब्रह्म कुमारी संस्थान मानसरोवर में 500 बेड का कोविड सेंटर शुरू। मरीजों के इलाज के लिए 4 डॉक्टर समेत 26 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात। संस्थान की ओर से मरीजों के लिए खाने और नाश्ते का इंतजाम। इस कोविड सेंटर का रिकवरी रेट 99.2%। 3000 कोरोना मरीज हुए रिकवर। अब बात जयपुर के बीलवा में राधा स्वामी सत्संग परिसर में कोविड सेंटर बनाने की। इस संस्थान के परिसर में JDO की ओर से शुरुआत में 500 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये कोविड सेंटर 26 अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएगा, जहां इलाज के तमाम संसाधन के साथ मरीजों के खाने और नाश्ते का भी इंतजाम होगा। यहां जरूरत पड़ने पर 7000 बेड से ज्यादा का इंतजाम हो सकता है। फर्स्ट फेज में बीलवा में जो राधा स्वामी सत्संग केंद्र है टोंक रोड पे, तो वहाँ का जो सेंटर है तो वो वहाँ करीबन 5000 की कैपेसिटी का सेंटर बन सकता है और अभी उसमें फर्स्ट पार्ट में 500 बेड्स हम शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए आज वहाँ टेंट का वर्क शुरू हो गया है
और कल तक बेड सेटअप करके प्रयास रहेगा कल शाम तक या परसों तक एक फैसिलिटी हम इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। इस तरह कोरोना काल में 2 आध्यात्मिक केंद्र वरदान साबित हुए, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अब बेड की कमी काफी हद तक दूर हो जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से लवली वधवा और सिरोही से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। हम बात कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच संक्रमण से बचाव को लेकर मुस्कान फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई मुहिम की, जिसमें प्रदेश के कई डॉक्टर्स और पुलिस प्रशासन के अधिकारी जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए कोरोना से बचाव का मंत्र दे रहे हैं। पैदा करें पूरे देश में, आम जन में, कि इस महामारी से लड़ने के लिए हम लोग सक्षम हो सकें। देखिए, बेसिकली 4 बातें हैं। पहली बात, साबुन से बार बार हाथ धोना। दूसरी बात, मास्क लगाना। तीसरी बात, दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी का सेवन करना। और चौथी बात, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। इन 4 बातों को अपन ध्यान में रखेंगे तो काफी हद तक इस महामारी से निजात पाने में अपन लोग सक्षम रहेंगे। आप चाहते हैं कि आपको कोरोना नहीं हो, जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें और बार बार हाथ धोएं, तो इसकी पालना करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशंस भी कराएं। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन बहुत इफेक्टिव है। मेरे को कोरोना हुआ, उसके बाद में भी मैंने दोनों डोज वैक्सीन के लगवा दिए। हाँ, ये वैक्सीन बहुत कारगर है। लगभग 80% तक चांस है, अगर आपने वैक्सीन लगवाया है तो आपको कोरोना नहीं होगा। कोरोना महामारी से लड़ना आज की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम सब एकजुट होकर इस पर नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और इन सब के साथ साथ सरकार के स्तर पर संचालित टीकाकरण अभियान को हमें सफल बनाना होगा। टीके से हम कोरोना के विरुद्ध दूरगामी लड़ाई में जीतकर अपने आप को सफल सिद्ध कर पाएंगे। ये महामारी से बचाव का मंत्र है। ये संदेश प्रदेश के डॉक्टर्स और अधिकारियों की है, जो मुस्कान फाउंडेशन की मुहिम से जुड़ गए हैं और सोशल मीडिया के जरिए आमजन को गाइडलाइंस का पालन करने और वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने की अपील करने में जुटे हैं। वैक्सीन को लेकर अलग अलग भ्रांतियां फैली हुई है। इसी को लेकर एक फाउंडेशन है जो लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसमें देश भर के IAS, IPS सहित तमाम बड़े अधिकारी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ 100 से अधिक डॉक्टरों की टीम है जो लोगों को सोशल मीडिया के मार्फत ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने की मुहिम छेड़ रखी है, ताकि लोग जागरूक हो सके और वैक्सीन लगाए, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना से निजात दिला सके। ऐसे में मुस्कान फाउंडेशन की ओर से छेड़ी गई इस मुहिम की और तारीफ की जा रही है। महामारी से बचाव के लिए मुस्कान फाउंडेशन की मुहिम से राजस्थान समेत देश भर के करीब 400 डॉक्टर, अधिकारी, समाज सेवी और लेखक जुड़ गए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अधिकारी, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और लेखकों द्वारा वीडियो संदेश के द्वारा वैक्सीनेशन के बारे में जन जागृति का संदेश दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे साथ राजस्थान के कई प्रतिष्ठित अधिकारी व डॉक्टर्स और लेखक जुड़े हैं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री श्याम सिंह राजपुरोहित, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री राजश्री वर्मा, उदयपुर के सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पटेल इत्यादि कई गणमान्य नागरिक हमारे साथ जुड़े। कोरोना को हराने के लिए डॉक्टर्स और अधिकारियों के संदेश का पालन करें, क्योंकि गाइडलाइंस और वैक्सीनेशन से ही कोरोना के खिलाफ जंग में जीत होगी। न्यूज़ 18 के लिए जालौर से श्याम बिश्नोई की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाने जा रहे हैं अस्मत परवीन से, जिन्होंने संस्कृत आचार्य की परीक्षा में टॉप किया है और अब वो आचार्य अस्मत परवीन के नाम से बुलाई जाएंगी। संस्कृत की दीवानी, आचार्य में गोल्ड मेडल, आचार्य अस्मत परवीन, दीवार पर सजे इन स्मृति चिन्हों को देखकर यकीनन आपको लग रहा होगा कि इस घर में संस्कृत ही कर्म है, संस्कृत ही धर्म है और संस्कृत ही पूजा।
तो आपको बता दें कि इस घर में संस्कृत की पूजा होती है और संस्कृत ही कर्म है, और ये घर है आचार्य अस्मत परवीन का। जी हाँ, आप सही समझे। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि कैसे, तो खुद सुनिए संस्कृत में आचार्य गोल्ड मेडलिस्ट अस्मित परवीन को। मैं बोली के राजकीय भुवनेश्वर शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया और वहाँ पर मैंने संस्कृत पढ़ी। वहाँ पर मुझे आचार्य धर्म सिंह जी गुजर मिले। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। उनकी पढ़ाई से प्रभावित होकर मैंने संस्कृत की ओर मेरा रुझान बढ़ा और संस्कृत में मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने आचार्य में अच्छे अंक प्राप्त किए, शास्त्री में अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके बाद यहाँ पर आचार्य की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने जयपुर से प्राइवेट आचार्य किया और उसमें मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए और ये मुकाम हासिल किया। मजहब भले ही इनका इस्लाम हो, लेकिन संस्कृत पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। अस्मत परवीन राजस्थान की इकलौती मुस्लिम लड़की हैं जिसने संस्कृत व्याकरण आचार्य की परीक्षा में टॉप किया है। मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर संस्कृत प्रेम की कहानी भी काफी दिलचस्प है। तो धर्म सिंह जी सर ने बोला था कि आपको वहाँ पर 10 मिनट पहले जाना है, तब जाकर वो आपकी व्यवस्था करेंगे। तो हम सभी लड़कियां यहाँ की कार से जाते थे, तो वहाँ पर पहुँचने में मुझे लेट हो गया और हम 3:05 पर पहुँचे थे। 3 बजे का टाइम था वहाँ पर, तो 3:05 पर पहुँचे थे। तो उस टाइम एग्जाम शुरू हो चुकी थी। तब मैं अंदर गई तो वहाँ पर मेरी सीट की व्यवस्था नहीं थी, तो फिर उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया कि आपको 10 मिनट पहले आना था, 5 मिनट लेट कैसे हो गई। मैंने उनसे बोला कि हम कार से आए, बोली से आए, लेट हो गए। तो उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया। फिर मैं वहाँ बैठकर रोने लगी। तभी मैंने तय कर लिया था अगर हम मुझे प्रवेश देंगे तो मैं अच्छा अंक प्राप्त करके कुछ ना कुछ हासिल करूंगी। अस्मत परवीन राजस्थान के सवाई माधोपुर के बोली कस्बे की रहने वाली हैं। पहले मदरसे में उर्दू और फिर कॉलेज में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तो जरूरत है लोगों को अस्मत परवीन से सीख लेने की, ताकि संस्कृत की संस्कृति जिंदा रह सके। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कोरोना की खबरों के बीच खेल के मैदान से आई गुड न्यूज की। कोटा की बेटी का कमाल। गोल्ड जीत बढ़ाया देश का मान। अरुंधति के पंच से हिंदुस्तान चैंपियन। मरुधरा की मैरी कॉम। कोटा की बेटी ने कमाल कर दिखाया है। दुनिया में कोटा ही नहीं, देश का नाम रोशन किया है। पोलैंड में चल रहे वर्ल्ड बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अरुंधति चौधरी ने गोल्ड हासिल किया और इसी के साथ 69 किलोग्राम कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 बॉक्सर भी बन गई हैं। बेटी अरुंधति चौधरी ने यूथ विश्व मुक्केबाजी में खेलते हुए 69 केजी में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व में नंबर 1 पोजीशन हासिल की अपनी वेट कैटेगरी में। इसके लिए अरुंधति ने 4 फाइटें जीती। पहली कोलंबिया से, प्री क्वार्टर फाइनल फाइट यूक्रेन से और सेमीफाइनल फाइट उज्बेकिस्तान से और फाइनल फाइट पोलैंड से जीती और 5 मैचों में एक तरफा जीत हासिल की। इसके लिए अरुंधति की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक की। और अरुंधति पहले भी कई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और अरुंधति का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8वां पदक है। अपनी मेहनत के दम पर आज कोटा ही नहीं, पूरी दुनिया में अरुंधति की अलग पहचान है। अरुंधति इससे पहले भी इंटरनेशनल स्तर पर कई मेडल जीत चुकी है। 5 बार स्वर्ण पदक, 1 बार कांस्य पदक। यूथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 2019 में कांस्य पदक। साल 2017 और 2018 में बेस्ट बॉक्सर ऑफ एशिया। जूनियर खेलो इंडिया प्रथम 2017, द्वितीय 2018 और तृतीय 2019 में लगातार स्वर्ण पदक। 2017 में जूनियर नेशनल स्वर्ण पदक, 2018 में यूथ नेशनल रजत पदक, 2019 में यूथ नेशनल स्वर्ण पदक
अब तक जीत चुकी हैं। कोटा की बेटी की कामयाबी पर बधाई संदेशों का भी तांता लगा है। अरुंधति की जीत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी बधाई दी है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।